जय श्री कृष्ण। आज हम आपको स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। जनरली मनुष्य स्वप्न देखता है और ज़्यादातर लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे। उन स्वप्नों का हमारे जीवन में क्या संदेश है? स्वप्न हमें आने वाले जीवन में, आने वाले समय में एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं कि क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। स्वप्न का जो हमने अनुभव किया है और ग्रंथों में जो सार लिखा है, उसका अनुभव यह है कि स्वप्न प्राय विपरीत रहता है, अंगेस्ट यानी अपोजिट रहता है। जैसे स्वप्न में किसी व्यक्ति को, जो आपके सगे संबंधी हैं, किसी की अगर डेथ देखते हो, मृत्यु देखते हो, तो समझना चाहिए उस आदमी की आयु बढ़ गई। स्वप्न में अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है या कोई ऐसा दुख का विषय, मातम मन रहा है, लोग रो रहे हैं, तो घर में खुशियाँ आती हैं। स्वप्न में अगर आप गंदगी में लिपट जाते हो, कीचड़ में सन जाते हो, तो लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी आपको बहुत ज़्यादा आएगी। उसी प्रकार से स्वप्न में अगर आपके शरीर में कहीं खून लग गया और आपको कोई चोट लग गई, खून बह रहा है, तो समझना चाहिए तुम्हारे जीवन का एक सुखद समय शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। अगर आपके स्वप्न में किसी भी प्रकार का कोई पानी में आप तैर रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि मुसीबत को पार कर रहे हैं। अब देखो, विपरीत चलता है। स्वप्न में अगर आपकी या आपके किसी सगे संबंधी की शादी का माहौल देखते हैं, वो अत्यंत खराब है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत की सूचना देता है, कोई बड़े षड्यंत्र में फंसने की या आदि व्याधियों से ग्रसित होने की सूचना देता है। स्वप्न में तुम खा रहे हो, वो रोग की सूचना देता है। स्वप्न में तुम भूखे होकर तड़फ रहे हो, प्यासे होकर तड़फ रहे हो, तो रोजी रोटी का साधन बढ़ेगा, ये संदेश आपको स्वप्न देते हैं। स्वप्न में यदि आपको कोई तिलक लगाता है, तो कलंक लगने का संकेत है। स्वप्न में कोई आपको संदेश कागज में देता है, तो गुड न्यूज आएगी। स्वप्न में कोई आपको सोना या रुपया नगद, भारतीय मुद्रा या किसी डॉलर आदि किसी भी मुद्रा में अगर आपको भेंट करता है, या आपको पड़ी मिलती है या उठा के आप लाते हो, बड़ा खराब स्वप्न है। इस खराब स्वप्न का परिणाम क्या होगा कि आपके घर में ऋण, रोग और शत्रु आदि की व्याधियाँ उत्पन्न होने लगेंगी। स्वप्न में यदि आपको सांप दिखे और वो भी काला दिखे, तो अत्यंत शुभ है, आपको लक्ष्मी वरण करने वाली, लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। सांप अगर आपका पीछा करता है, वो अपने आप को छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपको जीवन में बहुत बड़ी खुशियां के लिए आप उद्यत रहेंगे, प्रयत्न रहेंगे और उस उद्देश्य में आप सफल रहेंगे। स्वप्न में यदि आप नीचे से ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं, चाहे उड़ रहे हैं या पर्वत पर चढ़ रहे हैं या सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं या किसी वाहन से दौड़ रहे हैं, वो उन्नति का प्रतीक है। आप ध्यान रहे, आपको जीवन में बड़ी सफलता और बड़ी प्रगति का सूचना देंगे। उधर ही स्वप्न में अगर आप कीचड़ में फंस जाते हो, खड्डे में आप डूब जाते हो, तो बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है। पानी में डूबना भी बहुत ज़्यादा मुसीबत का संकेत है। आग में घिरना भी मुसीबत का संकेत है। जैसा मैंने आपको बताया कि मृत्यु की सूचना देखना या मृत्यु का एक माहौल देखना बहुत अच्छा होता है। कदाचित आपको जलती चिता नजर आए, वो अत्यंत खराब है। मुर्दा दिखता है, अत्यंत शुभ है। तो स्वप्न का एक बड़ा अपना स्वप्न संसार है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखाते हैं, इनको हमें पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अब मैं इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। प्राय करके सभी लोग रात्रि को 9-10 बजे सोते हैं, तो 12 बजे से पहले या 12 बजे के आसपास स्वप्न प्राय करके मन की कल्पना का सूचक माना जाता है। उससे ज़्यादा डरने की या खुश होने की आवश्यकता नहीं होती है। 12 से 3 के बीच में देखे गए स्वप्न आधा यानी 50% फल देने वाले होते हैं। यह अनुभव से आपको देखने को मिला है, हमने बहुत लोगों के साथ में अनुभव किया है। और 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास देखा हुआ स्वप्न अत्यंत शीघ्र फलदायक होता है, चाहे अच्छा है अथवा बुरा है। अब आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि अच्छा स्वप्न आए तो अपने गुरुजन से या अपने अत्यंत एक शुभ चिंतक वैल्यू बेसर के साथ में बोलो, ज़्यादा उसका प्रचार मत करो, शेयर मत करो, जैसा मैंने बताया। और अशुभ सपना आया है
तो आप उसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कहो, और अशुभ स्वप्न के फल जो हमें ज़्यादा बुरा ना हो, उसके लिए आपको 2 बड़े सुंदर फॉर्मूले बता देता हूँ। आप प्रातःकाल स्नान करके स्वप्न देखने के पश्चात और स्नान आदि करके पहले तुलसी माता को ऐसे कान में कहें, हे माँ तुलसी, मैंने गलत स्वप्न देखा है, इसके बुरे प्रभाव को तुम नष्ट करो, क्योंकि आप सक्षम हैं। और ऐसा कह के प्रणाम करके परिक्रमा दे ले। अगर रविवार है तो ध्यान रहे तुलसी पास नहीं जाना है। तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और जो नंदी भगवान है, नंदी भगवान के दाहिने कान में ये कहें कि मैंने गलत स्वप्न देखा है, ऐसे आप अशुभ फल को नष्ट करें। और शुभ फल अगर स्वप्न देखा है और को जल्दी फल चाहते हो तो नंदी बाबा को मुस्कुराते दाहिने कान में कहें, प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा है, इसके फल को जल्दी बढ़ा दो। ऐसे आप माँ तुलसी से भी बढ़ा सकते हैं। आपके घर में ठाकुर जी हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न के बारे में, अच्छे स्वप्न का ठाकुर जी से जिक्र करें, प्रभु उसका फल शीघ्र प्रदान हो, प्राप्त हो, और बुरे स्वप्न का प्रभु इसका फल कभी हमें प्राप्त ना हो, ऐसी कृपा करें। तो ये स्वप्न के बारे में आपको जो हमने बताया, भगवान नंदी के मुख में कहने का, भोलेनाथ के मंदिर में जाने का और तुलसी में जाने का, 3 दिन में वैसे अनिष्ट स्वप्न का फल प्रभाव नष्ट हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा ही अनिष्ट देखा है तो लगातार 7 दिन तक तुलसी जी को कहें अथवा भगवान भोलेनाथ को कहें अथवा दोनों को कह दें, तो और जल्दी आपका वो साकार रूप आपका हो जाएगा। जितनी आपकी आदि व्याधि हैं सब की सब आपकी दूर हो जाएंगी और आपको इस सुखद संदेश, एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी। स्वप्न के बारे में और भी हम आपको आगे बहुत सी चीज़ अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अनुभव करें और फिर आप आगे के वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री कृष्ण।